बिशारत बात ही नहीं सुनता, जाते हैं। कल ऐसे उसने मेरे साथ बिहेवियर किया है, पास से गुजरा तो होटिंग करके कहता है कि बनया तोड़ा। आपको मैं लास्ट टाइम भिजवा रहा हूँ, ठीक है सर, 3 दिन में देता हूँ। ठीक। ये खातून है, इसने कत्ल की धमकियां, इतने बंदों ने इकट्ठे दे दी धमकियां फोन के ऊपर। ये मुमकिन है ये दोबारा मेरे पास ना आए। मेरे बच्चे तो फायरिंग हुई, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मेरी बेली ते फायरिंग हुई है। आपको मैं 7 डेज दे रहा हूँ, आपने इन 7 डेज में ये नहीं मुझे बताना, आपने मुझे सबूत देना है ईरान का। ये जो आप कह रहे हैं बाहर अंदर है, उसका भी सबूत देना और 7 डेज में गिरफ्तार भी करना है। खुशी वाली गल है कि वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा ने ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਤਸੀਲ पेश करते हैं। 4 बार पहले भी पेश हो चुकी हूँ, तो ये झूठा पर्चा दिया हुआ है। एसएचओ हमें बुलाता है, कोई नहीं दूसरी पार्टी को बुलाता है और हम खुद जाते हैं कि शाम में तफ्तीश करो। ये जो इसने बोला ना कि कॉल करवाई है, आप पहले भी आए थे सर? मैं पहले डीपी ऑफिस आपके पास, फिर एसपी साहब ने मेरी बात सुनी, उन्होंने बोला कि जिस बंदे ने कॉल किया सिर्फ उस पे पर्चा होगा, उस पे दिए ही नहीं है। हमें 5 बंदों को वैसे जलीलो हुआ रोजाना बीबियों। एसएचओ बिशारत बात ही नहीं सुनता, जाते हैं। कल ऐसे उसने मेरे साथ बिहेवियर किया है अदालत में, पास से गुजरा तो होटिंग करके कहता है कि बनया तोड़ा। कोई नहीं, आगे से बिशारत बड़ैच तो रियासत तफ्तीशी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर ये आपका नाम? तानिया। तानिया मैडम आई हैं, वो कह रही हैं कि आपने ये भी कहा है कोर्ट में कि आपने क्या बना आपका, आपने उनको अच्छे तरीके से डील नहीं किया। बताइए। तानिया मैडम को जानते हैं? जी सर, तानिया के खिलाफ इन्हां दी पार्टी के खिलाफ एफआईआर सर दर्ज हुई। एफआईआर का मतलब बदतमीजी थोड़ी है। एफआईआर दर्ज आपने क्यों नहीं, ये मैं कहता हूँ कि कोर्ट में आपने इनको बुलाया था या नहीं बुलाया था? कोई आवाज नहीं सर, मैं नहीं कोर्ट च गया, मैं तो सर उधर सेशन में कल सेशन में आप गए थे? सेशन कोर्ट सर मैं गया था कल, और मुकदमे च पेश होया था। आपकी बात हुई है मैडम से कुछ? नहीं सर, गुजरते हैं ना को। चले मैं फिर इंक्वायरी करा लेता हूँ, ठीक है? मैं चले मैं कहता हूँ इंक्वायरी करा लेते हैं, ठीक है? मैं एसपी साहब को इंक्वायरी दे रहा हूँ, जो आपके साथ इन्होंने एसपी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है? और सर ये जो इसने झूठा पर्चा दिया दूसरी पार्टी से, इसने पैसे लिए, सारा कुछ किया। एसपी साहब ने मेरी सर पहले बात सुनी थी, मैं सराय आलमगीर जो पिछली कचहरी में पेश हुई थी, एसपी साहब ने बोला था सिर्फ ये जो कॉल हुई है ना 707 वाले नंबर पे, सिर्फ उसी बंदे पे पर्चा होगा, क्योंकि टेलीग्राफ का पर्चा एक बंदे पे। ये सिर्फ पैसे लेके दूसरी पार्टी से खा रहे हैं। मुझे 4 माह हो गए डीपी ऑफिस के साथ चक्कर लगा लगा के मैं थक गई हूँ। कोई बंदा नहीं, ये जाते हैं तो ये ऐसे थाने में भी मेरी वालदा और दिल की मरीज है हमारे साथ ऐसे बिहेवियर करते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो टेलीग्राफ एक्ट का पर्चा कराया जी सर, वो आपने किसके खिलाफ कराया है? सर मेरे ऊपर हुआ है। किस बात का? टेलीग्राफ का कि ये जो दूसरी पार्टी है ना, इसने करवाया हुआ है कि इन्होंने हमें फोन पे धमकियां। सर किसी जगह पे भी हमारा डेटा निकल आए। एक मिनट ठहरें, इसमें नामजद कौन कौन है? मैं हूँ, मेरी वालदा है, भाई है, बनोई का भाई है, 5 बंदे। ये डीएसपी कौन लगेंगे? मेरी बात कराएं। आपको मैं लास्ट टाइम भिजवा रहा हूँ, ठीक है सर, 3 दिन में देता हूँ। वो मेरिट के ऊपर डीएसपी साहब आपके पास आज लास्ट टाइम इसलिए आई हूँ कि मैं एक लेडीज रोजाना में चक्कर खा के थक गई हूँ। आप फिक्र ना करें, मेरी बात सुने ना। ये तो पुलिस ने, देखिए मेरी बात सुने, सारी दुनिया ही जो है ना वो जब हम सुनते हैं तो दोनों पार्टी को सुनना दोनों की सुननी चाहिए ना। सर मैंने एसएचओ से एक ही रिक्वेस्ट, आप एसएचओ का तो इंक्वायरी लगा दी है, अब एसएचओ साहब के पास नहीं जाना, आपने डीएसपी साहब के पास जाना है, ठीक है? और उसके बाद 3 दिन में मुझे आपने बताना है कि आपके साथ इंसाफ हुआ है कि नहीं, ठीक है? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मैं खुली कचहरी में हूँ और मैडम तानिया हैं, ये कोई बड़ी परेशान फिर रही हैं। मेरिट के ऊपर करना है, दोनों पार्टियों को सुन के करना है। इनके खिलाफ खातून है, इसने कत्ल की धमकियां, इतने बंदों ने इकट्ठे दे दी धमकियां फोन के ऊपर। ये मुमकिन है ये दोबारा मेरे पास ना आए। मैं ये नहीं कह रहा कि दोबारा ना आने का मतलब कुछ और, दोबारा आने का मकसद ये है कि 3 दिन में आप इनका दूध का दूध पानी का पानी खुद करेंगे। फिर उसके बाद अगर आती है तो फिर मेरी आपसे बात होगी कि आपने मेरिट कर दिया, और जो आपने मेरिट किया होगा, अगर मेरिट होगा तो ठीक है, वरना फिर हम खुद करेंगे। मुकदमा है आपका? जी मेरे 4 मुकदमे ने जी। अच्छा, आप उसमें मुल्जिम में मदई हैं? जी मैं मदई हाँ जी। मेरा भाई कत्ल होया सी 2019, ठीक है। 271 पटा 19 एफआईआर जी, थाना जी,
ठीक है। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। थाना कौन सा है? ਸ਼ਾਹੀਨ हाँ जी शहीन। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਘਰ ਆ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, 20 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। SHO ਸਾਹਿਬ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਰਾਤ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧਮਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣੀ। सर पहला जो मुकदमा है उसमें दोनों पीए हैं वो बाहर हैं, इनके करीबी रिश्तेदार नहीं सर बाहर नहीं है थे, आपके पास कोई एविडेंस है? सर रेड वारंट भी उसका जाएगा। बिल्कुल थे नहीं, आप गलत गल करते। सर रेड वारंट भी है हमारे पास। डिप्टी साहब और मैं 4 दफ़ा इनके घर भी गए, इनको कहा कि बंदे नामजद करें। ये कहते हैं जो हमारे शूटर थे वो भी बाहर चले गए। वाट साहब ने खुद ही कहा। दूसरे मुकदमे में सर नहीं तो इन पे कौन फिर अगर वो सारी वो बाहर बैठ के करवा रहे हैं सारा? सर बाहर बैठ के नहीं सर बाहर है ही नहीं। बाहर का आपको फिर एविडेंस देना पड़ेगा। दोबारा WhatsApp ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧਮਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। SHO दूसरे ਸਾਹਿਬ सर 324 वाले मुकदमे में इन्होंने एक बंदा नामजद किया और उसको खुद ही बरोए राजीनामा, उसको राजीनामा दिया। उन्होंने बेगुनाह करा दिया, उसी को कराया ना जो बेगुनाह होगा। जी जो गुनाहगार है वो तो पकड़े ना, वो तो हमारा फोकस ये है। अब उन्होंने खुद ही बेगुनाह उस बंदे को ही कराया होगा ना जो दरमियान में डाले होते हैं भाई। सर अब हमको नई तफ्तीश थोड़ी करने आए। नहीं सर कत्ल में अगर 10 बंदे होते हैं तो दरमियान में जब शक शुरू में नहीं पता होता असल कौन है, पीछे कौन है, आगे कौन है, उनका बेगुनाह कराना तो उनका जुर्म नहीं है। एक मिनट, अगर उनको उन्होंने तसल्ली करा दी किसी बंदे ने कि मैं बेगुनाह हूं और उन्होंने जाके स्टेटमेंट दे दी, इसमें हमें क्या मसला है? अच्छा किया उन्होंने। सर वैसे जनाब को नहीं, आप जिस एंगल से बता रहे हैं ना कि खुद ही बेगुनाह कराते जा रहे हैं, वो मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न वो है कि जो असल मुलज़िम है क्यों नहीं पकड़े गए, उसका जवाब दें। क्योंकि आप मैं इनके घर भी 4-5 दफ़ा गए रात को। पेट्रोलिंग भी हमने बढ़ाई हुई है सर, जियो फेंसिंग भी उस मुकदमे की कराई है। जितने चीज़ें जो रिलेटेड चीज़ें ये बता रहे हैं असल में सर इनकी है ब्लड रिलेशन है आपस में, जो इनके जो दुश्मनदार हैं सर वो ही सर चीज़ें पीछे बाहर बैठ के वो कराता है। ईरान है सर वो बंदा बेसिकली, जो हमारे पास है इन्फॉर्मेशन है तो अभी इन्हीं से ली हुई है सर हमने। तो सब चीज़ें इनको कहा था किसी बंदे पे आपको शक हो, उस हवाले से आप भी कुछ हमारी रहनुमाई करें। इन्होंने कोई बंदा नामजद नहीं किया। आपको मैं 7 डेज दे रहा हूँ सर, आपने इन 7 डेज में ये नहीं मुझे बताना, आपने मुझे सबूत देना ईरान का। सर ये जो आप कह रहे हैं बाहर अंदर है उसका भी सबूत देना और 7 डेज में गिरफ्तार भी करना है। आप मुद्दई हैं जी? जी जी चोरी हुई है सर, गैंग पकड़ा इनको कह रिकवरी दे देते हैं। चल ये कह रहे हैं कि हम रिकवरी करते हैं, गैंग पकड़ा हुआ। सरकार बहुत बहुत परेशान है, बहुत ही बेला। नहीं वो तो नजर आ रहा है मुझे, तो थोड़ा सा टाइम दे दें। ठीक है सरकार, कोई बात ठीक है, क्या हाल है जी? ठीक है बताएं। सर 40 साल ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ थे मैं ब्लॉक को 3 हफ्ते हुए खाते आ गया जमीन का मसला है। जी कितनी जमीन का मसला है? ਤੇ 11.5 11.5 कनाल 8 मर ज़राई जमीन है? नहीं बंजरी पे कब्जा मेरा नहीं, आखिरी फसल आपने कब लगाई और उठाई? है कोई 87-88 87 में इन्होंने काश्त की है, कब्जा इनका है। जी और उसके बाद ज़राई जमीन है ना, नहीं सर बंजर में तो फिर उसको काश्त करें। करने नहीं देते। करने नहीं, ब्लॉक और करने क्यों नहीं देते? साझा खाता ऐसे ही है। हाँ जी, तो फिर वो सिविल मैटर बन रहा है। ये ले जी, मौका देख के होगा फैसला। ओके अल्लाह हाफिज़। शहर वसीम नाम है मेरा, आज सदर अंजमन ताजरा शेख हो मेरा जी जी ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਐਫਡੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਰਕ ਹੈ। मेहरबानी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਜਤ ਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ Thank you, ਸਿਲਸਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ हाँ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ठीक है जी करो। ਇੱਕ ਤੇ ਚਿੰਗਸੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਦੀਆਂ ਨੇ, अच्छा ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਿੰਗਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। जी जी ਉਹ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਲਤੀ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾ ਦਿਓ, जी ਥਾਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜੇ, बिल्कुल। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਈਏ। ये तो SHO जो है वो उसको चाहिए कि ऑन बोर्ड ले जो इलाके के शुरफा। दूसरे नंबर पे DSP ट्रैफिक साहब से पिछली दफा भी रिक्वेस्ट आपने की थी जब निसार मार्की पे खुली कचहरी जी, थी, उस वक्त मैं हाजिर हुआ था आपके पास, तो उनसे रिक्वेस्ट की थी, आपके कहने पे वो आए थे जी कि शहीद चौक के पुल के नीचे आप 2 चिंची रक्शे की पार्किंग बना दें ताकि अच्छी प्रपोजल है।
डीएसपी साहब बात करें। ताकि जितना पलटन है ना शहीद चौक पर रश का वो खत्म हो जाए। ये तो आपने बड़ा अच्छा देखें, ये इनकी अच्छी बात यह है कि इन्होंने एक सोल्यूशन बताया है। अभी करवाते हैं 1 मिनट जी में ये आप खसूसी आपकी मेहरबानी होगी। सारे। हेलो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा मेरे पास आए हैं शायद नसीम सदर अंजुमन ताजरान शहीद चौक। शहीन चौक के हैं अंजुमन ने ताजरान के प्रेसिडेंट जी शायद नसीम। शाहिद साहब ना, शाहिद साहब जी इन्होंने ना है, मैं खुली कचहरी 'ਚ बैठा ठीक है जी। जी सर। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਗਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣ ਠੀਕ ਹੈ। सर राइट Thank you. राइट सर। ਲਓ ਜੀ जी और कुछ? शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी। मजीद वीडियोस देखने के लिए GNC ग्लोबल के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।